हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें अहम बायोलॉजी क्लासेस को एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू। माय नेम इज़ अमृत एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी सीरीज़ फॉर KVS एंड NVS 2020 एंड 21। इसमें होंगे सेट ऑफ 10 MCQ जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे PGT एंड TGT बायोलॉजी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर कॉल्ड सो एज दे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों कहते हैं, ये पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये है फ्रॉम बायो टेक्नोलॉजी से। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन ए रिस्ट्रिक्ट न्यूक्लियर एक्टिविटी, ऑप्शन बी सिंथेसिस DNA, ऑप्शन सी क्लीव DNA इनटू फ्रैगमेंट, या ऑप्शन डी ब्रेक DNA एट रैंडम। बताइए हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है सी। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर कॉल्ड सो एज दे क्लीव DNA इनटू फ्रैगमेंट। ये क्या करता है, DNA को फ्रैगमेंट में क्लीव करता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, इसे हम कहते हैं DNA कटिंग एंजाइम। ये DNA को कट कर देता है एट स्पेसिफिक साइड। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लाज्मिड आर वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज दे। प्लाज्मिड को हम वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं जीन क्लोनिंग में। हमें बताना है कि क्या रीज़न है कि हम प्लाज्मिड को वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए सेल्फ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन बी कैन बी मल्टीप्लाई इन कल्चर, ऑप्शन सी कैन बी मल्टीप्लाई इन लैब यूजिंग एंजाइम, या ऑप्शन डी रेप्लिकेट फ्रीली आउटसाइड द सेल। बताइए क्या है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ए। प्लाज्मिड आर वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज दे सेल्फ रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल। वो बैक्टीरियल सेल में खुद ही रेप्लिकेट होते हैं, इसीलिए हम वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। अब प्लाज्मिड है क्या, प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड है स्मॉल सेल्फ डुप्लीकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA जो कि मिलता है हमें बैक्टीरिया में। और प्लाज्मिड में क्या होता है, दे हैव देयर ओन ओरिजिन साइट, उनकी खुद की ओरिजिन साइट होती है, क्लोनिंग साइट होती है, और होते हैं इसमें सिलेक्टेबल मार्कर। तो ये सारे फीचर्स प्लाज्मिड में होते हैं और इन सभी वजह से प्लाज्मिड को हम वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट ऑर्गन इज प्रिवेंटेड बाय रेगुलर यूज ऑफ। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो चांसेस होते हैं कि रिजेक्शन के, तो उस रिजेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए रेगुलर यूज़ करेंगे साइक्लोस्पोरिन का, उससे, ऑप्शन बी पायरोक्सिन के यूज़ से, ऑप्शन सी थ्रोम्बिन के यूज़ से, या ऑप्शन डी कैल्सीटोनिन के यूज़ से। बताइए करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ए साइक्लोस्पोरिन। यानी रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट ऑर्गन इज प्रिवेंटेड बाय रेगुलर यूज ऑफ साइक्लोस्पोरिन। अब ये साइक्लोस्पोरिन है क्या, ये जो साइक्लोस्पोरिन है ना, ये है इम्यूनो सप्रेसर
ड्रग। ये क्या करती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से रिजेक्शन जो होता है ट्रांसप्लांट ऑर्गन का वो प्रिवेंट हो जाता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है बी लिम्फोसाइड आर। बी लिम्फोसाइड क्या हैं? ऑप्शन ए प्री प्रोसेस्ड इन बोन मैरो, ऑप्शन बी फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ऑप्शन सी प्री प्रोसेस्ड इन लीवर, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है डी, बी लिम्फोसाइड आर प्री प्रोसेस्ड इन बोन मैरो एंड फॉर्म्ड इन बोन मैरो। जो बी लिम्फोसाइड होती है ये बनती कहाँ पर है? बोन मैरो में, और प्री प्रोसेस्ड भी बोन मैरो में ही होती है। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 5 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस CO2 इज नॉट रिलीज। नीचे कुछ प्रोसेसेस दिए हुए हैं, हमें बताना है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें CO2 रिलीज नहीं होता। ये जो नॉट वर्ड है ना, इसे ध्यान में रखना है। तो बताइए कौन सा प्रोसेस है वो। ऑप्शन ए एरोबिक रिस्पिरेशन इन एनिमल, ऑप्शन बी एरोबिक रिस्पिरेशन इन प्लांट, ऑप्शन सी लैक्टेट फर्मेंटेशन, या ऑप्शन डी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बताइए वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें CO2 रिलीज नहीं होता। जो एरोबिक रिस्पिरेशन इन एनिमल एंड एरोबिक रिस्पिरेशन इन प्लांट है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है जो रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, वो जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है? ATP रिलीज्ड होती है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? CO2 रिलीज्ड हो रही है। देन जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, इसमें क्या होता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक एग्जाम्पल है एनारोबिक रिस्पिरेशन का। किसका एग्जाम्पल है? एनारोबिक रिस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में अल्कोहल में ब्रेक डाउन होते हैं, साथ ही साथ ब्रेक डाउन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, और ATP जनरेट होता है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी हमारा CO2 रिलीज्ड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ऑप्शन ए होगा नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा सी, लैक्टेट फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होता। अब ये लैक्टेट फर्मेंटेशन है क्या, ये भी समझेंगे। जो लैक्टेट फर्मेंटेशन है ना, ये है एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तब क्या होता है? तब जो रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा लैक्टेट में, और साथ ही साथ ATP रिलीज्ड होगा। यहाँ पर कोई भी CO2 रिलीज नहीं होता। और ये जो लैक्टेट फर्मेंटेशन है होता कहाँ है? ये मसल्स में होता है। और कब होता है? जब हम बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करते हैं तब ये प्रोसेस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो गया सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाई वैल्यू ऑफ BOD इंडिकेट दैट। जब बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू हो जाती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, तब वो क्या इंडिकेट करता है, ये बताना है हमें। ऑप्शन ए है वाटर इज़ हाईली पॉल्यूटेड, ऑप्शन बी कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर इज़ हायर बाय द माइक्रोब्स, ऑप्शन सी वाटर इज़ प्योर, या ऑप्शन डी वाटर इज़ लेस पॉल्यूटेड। बताइए क्या आंसर है इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ए,
जब बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू हो जाती है BOD की, तो वो इंडिकेट करता है कि वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, DNA कैन बी फॉर्म्ड ओवर RNA थ्रू। DNA बनता है जब किससे? RNA से। जब RNA से DNA बनता है तो वो किसके थ्रू बनता है, ये बताना है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस के थ्रू, ऑप्शन बी गाइरेज के थ्रू, ऑप्शन सी लाइगेज के थ्रू, या ऑप्शन डी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू। तो हमें पता है कि जब RNA से DNA बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है एंजाइम का नाम, तो कौन सा एंजाइम वर्क करेगा यहाँ पर? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो DNA कैन बी फॉर्म्ड ओवर RNA थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, एंजाइम एनहांस रेट ऑफ रिएक्शन बाय। जब हम किसी रिएक्शन में एंजाइम को यूज़ करते हैं तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। हमें बताना है कि क्या रीज़न है कि एंजाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। ऑप्शन ए कंबाइनिंग विथ प्रोडक्ट, क्या ये प्रोडक्ट के साथ कंबाइन हो जाता है। ऑप्शन बी चेंजिंग इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन सी फॉर्मिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना देता है। या ऑप्शन डी बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, या एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है डी, एंजाइम एनहांस रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, निकोटीन एंड कोकीन आर। निकोटीन एंड कोकीन क्या है? ऑप्शन ए पेप्टाइड है, ऑप्शन बी रेजिन है, ऑप्शन सी एल्कोलॉइड है, या ऑप्शन डी टैनिन है। बताइए क्या है? निकोटीन एंड कोकीन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है सी, निकोटीन एंड कोकीन क्या है? एल्कोलॉइड है। अब एल्कोलॉइड क्या होते हैं? एल्कोलॉइड होते हैं नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होते हैं ये? नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस ऑकर बाय। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? ऑप्शन ए फॉर्मिंग से, ऑप्शन बी इनवेजिनेशन से, या ऑप्शन सी सेल प्लेट से, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखो, जो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होती है ना, वो फॉर्मिंग से भी होती है, इनवेजिनेशन से भी होती है, सेल प्लेट से भी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है डी। तो ये थे आज के हमारे 10 MCQ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 10 में से कितने आंसर करेक्ट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मोर एंड मोर पीपल गेट बेनिफिटेड। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।